एक बार प्रलय के समय जब सब कुछ महाजल राशि में डूब गया था और भगवान विष्णु भी शेषनाग के ऊपर सो गए थे, तब उनके कान के महल से मधु और कैटव नाम के दो महाशक्तिशाली दानवों का जन्म हुआ। वो दोनों दानव अपने विशाल शरीर को लेके उसी सागर में खेलते रहते थे, यहाँ से वहां भ्रमण करते रहते थे। ऐसे ही जब वो बड़े हुए तब एक दिन उनके मन में आया कि हम दोनों क्यों और कैसे पैदा हुए, हमारे माता पिता कौन हैं। जब वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे तब आकाश में सुंदर बिजली चमक उठी और उनको देवी का बाग बीज स्वरूप मंत्र सुनाई दिया। फिर वो दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ के एकाग्र होकर उस मंत्र का 1000 वर्ष तक जप करने लगे और 1000 वर्ष के बाद देवी प्रसन्न होकर उनके सामने आई। तब उन्होंने वरदान मांगा कि जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक कोई भी हमें मार ना सके। इस तरह उन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। वरदान पाने के बाद वो दोनों दानव उसी सागर में रहने लगे। तभी उनको एक दिन कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी दिख गए और वो दोनों मन ही मन ब्रह्मा जी से युद्ध करने की इच्छा करने लगे। परंतु ब्रह्मा जी को ध्यान में दिख गया कि उनको देवी का वरदान प्राप्त है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनको स्तुति करके उठाने लगे। लेकिन कितना भी पुकारो उनकी निद्रा भंग ही नहीं हुई। लेकिन वो दोनों दानव तब तक वहां भी पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी से कहा, हमसे युद्ध करो, नहीं तो ये जो पद्मासन है वो हमें देकर यहाँ से दूर चले जाओ। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा, जरूर भगवान विष्णु देवी योग निद्रा के वश में है, इसीलिए इनकी निद्रा भंग नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी देवी योग निद्रा को प्रार्थना करने लगे और उनके प्रार्थना करते ही भगवान विष्णु की निद्रा खुल गई। तब ब्रह्मा जी को भय से कांपते हुए देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, आप ऐसे भयभीत क्यों हैं? तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपके कान के महल से पैदा हुए ये दोनों महाभयंकर दानव मधु और कैटव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। फिर उनको पूरी घटना बताई। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। और फिर उन दोनों दानवों से भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम दोनों का घमंड तोड़ डालूंगा। उनकी ये बात सुनकर वो दोनों दानव गुस्से से लाल हो गए। पहले जो मधु नाम का दैत्य था उसने भगवान से युद्ध किया, फिर कैटव ने भगवान से युद्ध किया। ऐसे ही वो दोनों बारी बारी से भगवान से युद्ध करने लगे। पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं थके। तब भगवान विष्णु मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनसे युद्ध करते करते मैं थक गया, लेकिन इन दोनों में कोई थकावट ही नहीं है। ऐसा चलता रहा तो मैं भी जल्द ही इनसे हार जाऊंगा। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम तो 2 भाई हो और मैं अकेला हूँ। तुम तो बारी बारी से मुझसे युद्ध कर रहे हो, बीच बीच में तुम दोनों को विश्राम करने का भी मौका मिला, लेकिन ये तो अनुचित है। मुझे भी विश्राम करने का अवसर चाहिए, उसके बाद मैं फिर से तुमसे युद्ध करूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों दानव ने भी उनकी बात उचित समझकर मान लिया और कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उनके दूर जाने के बाद भगवान विष्णु उनको मारने का उपाय सोचने लगे। तब भगवान ध्यान में लीन हो गए और ध्यान में उन्होंने देखा कि उन दोनों ने देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है।
ये जानने के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने तो इनसे व्यर्थ ही युद्ध किया। अगर मुझे वरदान की बात पहले पता होती तो मैं इनसे युद्ध ही नहीं करता। लेकिन अगर इनसे युद्ध ना करूं तो ये दोनों यहाँ से जाएंगे भी नहीं, और इनको ना मारा तो ये सबको परेशान करेंगे। लेकिन देवी के दिए हुए वरदान को भी काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुखी, दीनहीन व्यक्ति, रोगों से पीड़ित व्यक्ति भी अपनी इच्छा से मृत्यु कभी नहीं चाहता। और ये दोनों तो बलवान, महावीर और वर प्राप्त दानव हैं, तो ये भला अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे। तब भगवान सब चिंता छोड़कर भगवती आदि शक्ति को स्मरण करने लगे और उनसे सहायता करने की प्रार्थना की। तब भगवती ने उनसे कहा, हे नारायण, आप इनसे फिर से युद्ध कीजिए। इन दोनों को केवल छल पूर्वक ही मोहित करके मारा जा सकता है। युद्ध के समय मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इनका वध कर देना। ऐसा आश्वासन मिलने पर भगवान फिर से उनसे महाभयंकर युद्ध करने लगे। युद्ध के समय भगवान विष्णु दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखने लगे। तब भगवती ने अपने सुंदर नेत्रों से उन दोनों दैत्य की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे, और उनकी सुंदरता को देखकर वो दोनों दानव भी मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर वहीं के वहीं खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु ने बहुत ही गंभीर वाणी में उनसे कहा, पहले भी मैंने बहुत से दानवों से युद्ध किया है, लेकिन मैंने तुम दोनों जैसा वीर कभी भी नहीं देखा। इसलिए तुम दोनों की जो भी इच्छा हो वो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। भगवती के सामने भगवान की ये बात सुनकर उनको बहुत लज्जा आई। फिर वो दोनों दानव अहंकार के साथ कहने लगे, हम भिक्षुक नहीं हैं, हमें कोई भिक्षा नहीं चाहिए। हम भी आपके युद्ध कला को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमसे वरदान मांग सकते हैं, हम अवश्य देंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तो मुझे वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों से मारे जाओगे। जैसे ही भगवान ने ये बात कही, वैसे ही वो दोनों दानव चौंक गए और उनको समझ आ गया कि उनको ठगा गया है। तब कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई स्थल नहीं है, पूरा जल ही जल है। तब उन्होंने कहा, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन पहले हमें जो वरदान देने की बात कही थी उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लो। तब मधुकैटभ ने वरदान मांगा, हे नारायण, आप हमें किसी निर्जन स्थान के बहुत बड़े और विशाल भूमि पर ही मारिए, तभी हम आपके हाथों से मारे जा सकेंगे, वरना हम आपसे नहीं मरेंगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी जंघा को इतना बड़ा बना लिया कि दूर दूर तक जल दिखाई ही नहीं दिया, वहीं पे ही स्थल बन गया। लेकिन दैत्यों ने भी हार नहीं माना। उन्होंने भी अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन भगवान ने भी अपनी जांघों को दुगना बड़ा कर लिया। तब वो दोनों दैत्य चौंक गए और अंत में अपनी हार मानकर दोनों ने अपना सिर भगवान के जांघों पर रख दिया, और तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। इन दोनों दैत्यों के मारे जाने के बाद उन्हीं का मेद, मतलब शरीर की जो चर्बी थी, वो सागर के ऊपर गिर गई और सागर के पानी को पूरा बुझा दिया। तभी से पृथ्वी का एक और नाम पड़ा मेदिनी, और इसीलिए हम माटी को खा भी नहीं सकते, इसीलिए माटी को अभक्ष्य पदार्थ कहा जाता है।